क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ PQR लिमिटेड रिलेट टू द ईयर 31 मार्च 2016 का ये दे रखा हुआ है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है 15% ऑफ सेल, नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल, रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा हुआ है 3 months ऑफ यूजेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट में डेब्ट कलेक्शन पीरियड 60 days दे रखा हुआ है। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो जितना भी सेल है सारा क्या मानेंगे हम लोग, क्रेडिट में है। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा फाइनेंशियल रेशियो में, फिक्स एसेट टू सेल्स 1:3, फिक्स्ड एसेट टू करेंट एसेट्स 13:11, करेंट रेशियो 2:1, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करेंट लाइबिलिटीज 2:1, capital to reserve and surplus 1:4. If value of fixed asset as on 31st March 2015 amounting to rupees 26 lakh, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सेल निकालेंगे। फिर फिक्स एसेट दे रखा है उसे हम लोग क्या निकालेंगे, करेंट एसेट निकालेंगे। फिर करेंट एसेट से हम लोग क्या निकालेंगे, करेंट लाइबिलिटी निकालेंगे। फिर लॉन्ग टर्म, इसी तरह से हम लोग चेन बनता गया, उसे हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। तो ये दे रखा हुआ है। आगे क्या है, प्रिपेयर अ समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of the company for the year 31st December 2016 and also the balance sheet as on the 31st December 2016। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। बैलेंस शीट, और ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों का हम लोग फॉर्मेट बना लिए सबसे पहले। अब वर्किंग नोट, फर्स्ट रेशियो क्या दे रखा हुआ, फिक्स एसेट टू सेल्स, तो फिक्स एसेट टू सेल्स दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है 1:3। सम्स में फिक्स एसेट कितना निकाले यहाँ पे, दे रखा हुआ है 26 लाख बाय सेल्स इज इक्वल टू 1/3 है। तो सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 × 3, 26 × 3। तो ये कितना आ गया, सेल्स 26 लाख × 3। तो सेल्स हम लोग का कितना आ गया, 78 लाख का। तो यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ले रहे हैं, सेल्स इज इक्वल टू 78 लाख। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। फिक्स एसेट्स बाय सेल्स हम लोग का दे रखा होता है, तो इसलिए हम लोग, मतलब देखिए फिक्स एसेट हम लोग का दे रखा हुआ था, इसलिए हम लोग ये रेशियो में लगा करके सेल्स निकालिए। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, रेशियो, फिक्स एसेट टू करेंट रेशियो, फिक्स एसेट टू करेंट एसेट का रेशियो दे रखा हुआ है। और हम लोग फिक्स एसेट को एज्यूम किए हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अगर डेप्रिशिएबल होता तो हम लोग को डेप्रिशिएशन भी माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं कि ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या था, रेशियो फिक्स एसेट बाय करेंट एसेट, ये इसका रेशियो कितना दे रखा है 13:11। फिक्स एसेट कितना 26 लाख, करेंट एसेट मालूम नहीं है, निकालना है। तो इस तरह से करेंट एसेट इज इक्वल टू 26 × 11 डिवाइड बाय 13। तो ये कितना हो जाएगा, 22 लाख। तो चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या, फिक्स एसेट्स 26 लाख का था, करेंट एसेट कितने का दे रखा हुआ है 22 लाख का। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, फिक्स एसेट और करेंट एसेट, दोनों को टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल। तो ये कितना आ गया, 48 लाख।
लाइबिलिटी का भी टोटल कितना आ जाएगा, 48 लाख। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे क्या दे रखा हुआ है, करेंट रेशियो। करेंट रेशियो दे रखा हुआ है, आगे क्या दे रखा हुआ है, करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो कितना दे रखा हुआ है, 2:1, 2:1। और करेंट एसेट अभी हम लोग निकाले हैं, कितना लाख हुआ था, 22 लाख, डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग का करेंट लाइबिलिटी कितना हो गया, 22/2 इज इक्वल टू 11 लाख। करेंट लाइबिलिटी कितना हो गया हम लोग का, 11 लाख। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी 11 लाख। आगे क्या चीज़ दे रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करेंट लाइबिलिटी। ये कितना दे रखा हुआ है, इसका रेशियो दे रखा हुआ है 2:1, 2:1। लॉन्ग टर्म लोन्स करेंट लाइबिलिटी अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले हैं करेंट लाइबिलिटी, 11 लाख इज इक्वल टू 2/1। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितना आ गया, 2 × 11 इज इक्वल टू 22 लाख। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितना आ गया, 22 लाख। तो इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 22 लाख। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे क्या दे रखा हुआ है, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4। अब ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 48 लाख। बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 48 लाख, जिसमें से 11 लाख है क्या है, करेंट लाइबिलिटी, और 22 लाख क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो हम लोग का बचा हुआ 15 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। अब कैसे हुआ, 48 लाख टोटल दे रखा हुआ है, माइनस किए 11 लाख, माइनस किए 2 लाख। तो हम लोग का कितना 15 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का 1:4, 1:4। तो हम लोग का कैपिटल कितना हो जाएगा, 15 लाख दोनों मिला करके दे रखा हुआ है, और कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो है 1:4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। ये कैसा आया, तो देखिए यहाँ पे वो रेशियो क्या है, 1:4 है। तो 4 और +1 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे 5 आ गया, कैपिटल में कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से कितना आ गया, ये 3 लाख कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, 15 लाख इंटू 4/5, 15 लाख इंटू 4/5। तो ये कितना आ गया, 12 लाख। कितना हो गया, 12 लाख। तो इस तरह से हम लोग का कैपिटल हो गया 3 लाख, और ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, 12 लाख। रेशियो क्या था, 1:4, तो तभी तो हो गया, 3 4 जा 12, तो 1:4 के रेशियो में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट में कंप्लीट हो गया। बस करेंट एसेट में जो जो आएगा वो हम लोग को लिखना है। तो इस तरह से बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 15%। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 15% का सेल का 15%, तो 78 लाख का 15%, 78 लाख का 15%, तो 78 लाख इंटू 15%। तो ये कितना आ गया, 11,70,000, 11,70,000। आगे क्या दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट का रेशियो 8% ऑफ सेल। तो टू नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो गया 8% इंटू 78 लाख। तो 78 लाख इंटू 8% कितना होता है, 6,24,000। यहाँ बाई GP चला जाएगा, बाई GP कितना है, 11,70,000, जिसमें से 6,24,000 का क्या है,
6,24,000 का हो गया नेट प्रॉफिट। तो 2 बचा हुआ क्या हो जाएगा, अदर एक्सपेंस, जिसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सपेंस हम लोग का कितना हो गया, 5,46,000। 5,46,000 का ये हम लोग का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। आगे क्या दे रखा हुआ है, देखिए सेल्स हम लोग का दे रखा हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट 15%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 11,70,000। कैसे 78 लाख का 15%, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, यहाँ पे CD तो यहाँ पे BD आ गया। फिर इस तरह से नेट प्रॉफिट हम लोग का 8% ऑफ सेल दे रखा हुआ था, 78 लाख का 8% कितना आ गया 6,24,000। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या चला गया, अदर एक्सपेंस, बैलेंसिंग फिगर में अदर एक्सपेंस चला गया। अब आगे इसमें आगे क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ क्या है, वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, तो वर्क कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल्स 78 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। तो ये हम लोग का वर्क कॉस्ट कितना आ गया 66,30,000, 66,30,000। तो इस तरह से हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा, कितना परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट होता है 20%, तो इंटू कितना कर देंगे 20%। तो ये आ गया हम लोग का 13,26,000, 13,26,000। हम लोग सबसे पहले क्या निकाले थे, हम लोग निकाले थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हम लोग का दे रखा हुआ है 78 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कितना निकाले थे, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाले थे 11,70,000। तो 78 लाख माइनस 11,70,000, तो ये हम लोग का 66,30,000 हो गया ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क कॉस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 20% ऑफ 66,30,000। नेक्स्ट में क्या है, वेजेस दे रखा हुआ है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वेजेस कितना दे रखा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 10% इंटू 66,30,000 ये है ना। तो 66,30,000 का 10%, तो ये कितना आ गया 6,63,000 ये आ गया। और जो बाकी क्या हो जाएगा, अदर MFG मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कैसे 78 लाख माइनस 13,26,000 माइनस 6,63,000 माइनस 11,70,000, तो ये कितना आ गया 46,41,000। 46,41,000 हम लोग का क्या आ गया, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो इस तरह से ये हम लोग का हो गया। आगे क्या दे रखा हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हुआ है 3 मंथ्स ऑफ यूजेज। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा हुआ है 3 मंथ्स ऑफ यूजेज। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स ऑफ यूजेज, तो रॉ मटेरियल कितना दे रखा है 13,26,000, कितना है 13,26,000। इसका 3 मंथ्स ऑफ यूजेज, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 12, 3/12 हो गया हम लोग का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 13,26,000 टोटल था हम लोग को 12 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो हम लोग का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया 3,31,500। ये हम लोग का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। आगे क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना निकाले हैं 66,30,000। तो 66.3 इंटू 6%, तो ये कितना आ गया 3,97,800। 3,97,800 ये हम लोग का क्या आ गया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आगे है डेब्ट कलेक्शन पीरियड 60 डेज। तो इस तरह से हम लोग का डेटर कितना हो जाएगा, हम लोग का सेल कितना दे रखा हुआ है 78 लाख। ऑल क्या है क्रेडिट में है, ऑल क्या में है क्रेडिट में है, इंटू 60 डेज। डेटर को हम लोग कितना देते हैं 60 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, डिवाइड बाय 365 डेज। तो इस तरह से हम लोग का डेटर कितना निकल गया 1282
192, 1282, 192, ये हम लोग का क्या आ गया, डेटर आ गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक। जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो क्या हो गया हम लोग का, कैश एंड बैंक। तो 22 लाख हम लोग का क्या था, 22 लाख हम लोग का करेंट एसेट था। तो 22 लाख माइनस 3,31,500 माइनस 397,800 माइनस 12,82,192, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 188,508। 188,508 हम लोग का क्या आ गया, ये कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से हम लोग का ये सम्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।